नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकाल के बारे में बता रही हूँ और उसी श्रृंखला में मैं आपको आदिकाल के जैन कवियों के बारे में बताऊँगी जिन्होंने रास काव्य की रचना करी है। तो आदिकाल का जो जैन कवि हैं, उनका साहित्य है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। बच्चों, जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जैन कवियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं और इन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कुछ कवि हैं देवसेन, जिनके के काव्य ग्रंथ हैं श्रवकाचार्य, लघुनाथ चक्र, दर्शनसार, और ये 933 ईस्वी में लिखा गया। इसी प्रकार शालिभद्र सूरी है, जिनके भरतेश्वर बाहुबली रास है, 1184 ईस्वी में लिखा गया। बुद्धिरास है, पंच पांडव चरित रास इन्होंने लिखा है। इसी प्रकार विनय चंद्र सूरी हैं, जिन्होंने नेमिनाथ चौपाई 1200 ईस्वी में लिखी। आगसू हैं, इन्होंने चंदनबाला रास और जीव दया रास लिखा। इसकी रचना काल भी 1200 ईस्वी है। जिन धर्म सूरी हैं, जिन्होंने स्थूलीभद्र रास लिखा 1209 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। विजय सेन सूरी हैं, रेवंतगिरी रास इन्होंने लिखा है और 1231 ईस्वी में इनकी रचना हुई है। सुमति गुणी हैं, जिन्होंने नेमिनाथ रास लिखा और जो 1213 ईस्वी में रचा गया। तो इस प्रकार से हेमंत चंद्र हैं और ये कुछ एक जो जैन कवि हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानें कि सबसे पहले बात करते हैं देवसेन की। देवसेन इनका जो है साहित्यिक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार है कि इनकी जो ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना जो है वो श्रावकाचार है और इसकी रचना का दोहा छंद के रूप में हुई है। इसकी रचना दोहा छंद के रूप में हुई है। बच्चों, ये परीक्षा में प्रश्न आता भी है कि हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है ग्रंथ के रूप में इस जैन जो साहित्य उसमें, तो आप इसको बता सकते हैं कि वे श्रावकाचार है, उसकी रचना 933 ईस्वी में हुई है। इसी प्रकार शालिभद्र सूरी है, ये भारतेश्वर बाहुबली रास इन्होंने लिखा है जो 1184 ईस्वी में है और ये 250 छंदों में रचित खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास भी इन्होंने लिखा है। इसमें भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र का वर्णन है। इन दोनों ही राजाओं की वीरता, युद्ध आदि के वर्णन के साथ साथ विरक्ति और मोक्ष का भाव भी इसमें प्रतिपादित किया गया है। दूसरा बुद्धिरास, ये ग्रंथ 63 छंदों में रचित है, जिसका वर्ण्य विषय है धर्मोपदेश। इसमें जो है धर्म के उपदेश दिए गए हैं बुद्धिरास में। और जो है पंच पांडव चरितरास, इसमें इन्होंने हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ इसको कहा जाता है। तो जो शालिभद्र सूरी हैं, इनके जो ग्रंथ हैं इनमें आप इस बात को ध्यान से सुने और इसको समझें कि भाई हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है वो किसे कहा गया है। तो इन सब जो कवि हैं जैन कवि, इनके द्वारा रचित ग्रंथ आपको बच्चों याद करने चाहिए। अगले कवि हैं आगसू। आगसू ने चंदनबाला रास जो 1200 ईस्वी में जिसकी रचना करी और 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह है। ये जो है चंदनबाला रास, ये 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह है। इस ग्रंथ में चंदनबाला रास के ब्रह्मचर्य, संयम, सतीत्व और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। भाई आपसे पूछा जाए कि जो इन्होंने आगसू ने
चंद्रमाला रास जो ग्रंथ लिखा है इसका वर्ण विषय क्या है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें चंद्रमाला के ब्रह्मचर्य, संयम, सतीत्व और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार अगले कवि हैं जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में रचा और इस काव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं। इस जो स्थूलीभद्र सूरी है, स्थूलीभद्र रास जो है, इसमें जिनधर्म सूरी ने जो काव्य लिखा है इसमें 3 पात्र हैं। कौन कौन से? एक तो वैश्या, एक स्थूलीभद्र और इनके गुरु भाई मुनि। दूसरा है इस ग्रंथ में स्थूलीभद्र के संयमित जीवन को भी चित्रित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थूलीभद्र रास में क्या क्या विषय हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई 3 पात्र हैं इसमें, वैश्या, स्थूलीभद्र और इनके गुरु भाई मुनि। और इसमें जो स्थूलीभद्र है इसमें इनके स्थूलीभद्र के संयमित जीवन को चित्रित किया गया है। और ये एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है जो 4 कड़वकों में विभक्त है। तो ये जो ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जिनधर्म सूरी ने जो काव्य लिखा उसके बारे में जाना हमने। फिर है सुमति गुणी। सुमति गुणी ने नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में लिखा और ये 158 छंदों में रचित ग्रंथ है और इसमें नेमिनाथ जी के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। नेमिनाथ जी के प्रसंग में ही कृष्ण का वर्णन भी हुआ है। तो आपने देखा कि सुमति गुणी ने नेमिनाथ रास लिखा है, ये कब लिखा गया और उसमें 158 छंदों का वर्णन है और इसमें नेमिनाथ जी के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। और साथ में फिर अगले जो कवि हैं वो हैं हेमचंद्र जी। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे और हेमचंद्र जी का कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा में लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण है इनके ग्रंथ हैं। कुमारपाल चरित, देशी नाम माला और हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृत अनुशासन, शाला का पुरुष चरित। तो इस प्रकार से इनके रचित ग्रंथ हैं। फिर आते हैं सोमप्रभा सूरी। अगले जो कवि हैं वो हैं सोमप्रभा सूरी। कुमारपाल प्रतिभूत इन्होंने लिखा जो कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया और ये गद्य पद्य सहित संस्कृत प्राकृत काव्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोमप्रभा सूरी का अगर पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा काव्य लिखा है, कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि कुमारपाल प्रतिभूत इन्होंने लिखा है और ये गद्य पद्य के साथ ही लिखा गया है जिसमें कि संस्कृत और प्राकृत काव्य है उसमें माना जाता है। फिर आते हैं अगले कवि मेरुतंग। मेरुतंग जी की रचना प्रबंध चिंतामणि है। आप याद रखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरुतंग की रचना कौन सी है। यह है प्रबंध चिंतामणि और इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं और उनके कथाएं संग्रहित हैं इसमें बहुत से पुराने राजाओं की। इसी ग्रंथ के कथानक को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास लिखा है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न अगर आता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास चारूचंद्र लेख है, ये किसके आधार बनाकर इन्होंने लिखा है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ लें, याद कर लें कि ये उनका मेरुतंग जी का जो प्रबंध चिंतामणि है इसको ही इन्होंने आधार बनाकर, इसके कथानक को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास लिखा है। तो ये हुए कुछ जैन कवि और हम कह सकते हैं कि जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ रास काव्य परंपरा में आते हैं और सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में ही रचे गए। जितने भी चरित्र काव्य थे
वो जैन साहित्य में रचे गए और इन ग्रंथों और कवियों का मूल उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना ही रहा है। धर्म प्रचार के साथ इन ग्रंथों में नीति निरूपण भी मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रास ग्रंथों के प्रमुख कथानक जो स्रोत हैं वो जैन पुराण ही हैं। रास ग्रंथों के प्रथम कथानक स्रोत जैन पुराण है और इन रास ग्रंथों में जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के अवतरण में पद्यबद्ध की गई हैं। रासो ग्रंथों की तरह ही इन ग्रंथों में भी छंदों की विविधता दिखाई पड़ती है। इन ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश है और जैन यानी रास साहित्य मुक्तक और प्रबंध दोनों ही काव्य रूपों में मिलता है। अधिकतर जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आदिकालीन जैन साहित्य क्या है, कौन कौन से जैन कवि हुए और उन्होंने रास काव्य लिखा और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, ये हमको इसके बारे में पता चलता है। और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा इनके बारे में जो आपने पढ़ा। कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इसको आप याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से द्विवेदी जी का उपन्यास है, किसके आधार पर है, और कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण इससे संबंधित, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। जैन कवियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, इस आदिकाल के जैन कवि है, तो इसको अच्छे से याद करें, पढ़ें। और मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको और इसके बारे में आदिकाल के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।